वहीं इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि नासिक टीसीएस कांड से जुड़ी ये खबर सामने आई है। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान फरार है। एसआईटी टीम निदा खान की तलाश कर रही है। मलेशिया से जुड़े थे लव जिहाद के तार। मुख्य सरगना है निदा खान। निदा खान ने बनाया था व्हाट्सएप चैट ग्रुप। चैट से लव जिहाद की शिक्षा दी जाती थी। नासिक के चर्चित टीसीएस केस में एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान एक अहम किरदार बनकर के सामने आई। एफआईआर में नाम आने के बाद से वो फरार है। एसआईटी की जांच में उसके रोल को लेकर के गंभीर दावे सामने आए हैं, जिनमें कि पीड़ितों पर दबाव बनाने, धार्मिक परिवर्तन कराने और आरोपी नेटवर्क को सपोर्ट करने के आरोप शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार निदा खान सिर्फ एक कर्मचारी भर नहीं थी, बल्कि उस ग्रुप का सक्रिय हिस्सा थी जिस पर कर्मचारियों को निशाना बनाने के आरोप लगे। पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी टीम लीडर्स का न केवल साथ दिया, बल्कि कई मामलों में उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। आरोपों के मुताबिक निदा खान पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती थी, उन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों के पालन के लिए दबाव डालती थी। कई पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि निदा खान ने उन्हें नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने और धार्मिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पुरुष द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के दौरान वो उनका समर्थन करती थी। आरोपी टीम लीडर्स उसे डेयर डेविल कहकर के बुलाते थे, जबकि पीड़ित उससे डरते थे। आरोप यह है कि वो पीड़ितों का अपमान करती थी, उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखने कर काम कराती थी। पुलिस का यह भी मानना है कि वो इस नेटवर्क की प्रमुख कड़ियों में से एक थी। जांच में यह भी सामने आया कि निदा खान एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी आपस में संवाद करते थे और इस ग्रुप में कर्मचारियों को लेकर के चर्चा होती थी। वहां यह तय किया जाता था कि कैसे कैसे पीड़ितों को प्रभावित करना है। तो वहीं से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नासिक आईटी कंपनी में रेप और धर्मांतरण का मामला सामने आया। टीसीएस ने नासिक यूनिट में काम बंद कर दिया है। कर्मचारियों के आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। टीसीएस ने नासिक यूनिट में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। पुलिस जांच तक सभी नियुक्तियां फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। तो टीसीएस धर्मांतरण केस को लेकर के ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच शुरू होने के बाद से अब इस जगह को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो तमाम नई नियुक्तियां होनी थी नासिक आईटी कंपनी में, जो रेप और धर्मांतरण का मामला चल रहा था, उसी को लेकर के अब नई भर्तियों को भी रोक दिया गया है। टीसीएस ने नासिक यूनिट में काम फिलहाल बंद कर दिया है। तो टीसीएस धर्मांतरण केस से जुड़ा हुआ मामला जो सामने आया था और साथ ही इसमें एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान का नाम सामने आया, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि वो फरार चल रही है। हालांकि इस मामले के तार मलेशिया से भी जुड़े हुए थे और बताया जा रहा था कि मलेशिया से ही कमांड जो सामने आ रही थी, उसी कमांड के तर्ज पर ये पूरा गैंग काम कर रहा था। और निदा खान किस तरीके से तमाम पीड़ितों पर दबाव बनाती थी, उन्हें इस्लाम फॉलो करने के लिए कहती थी, उन्हें अपने कपड़े बदलने के लिए कहती थी कि वो अब इस्लाम धर्म के अनुसार ही कपड़े पहनना शुरू करें और किस तरीके से उन्हें नमाज अदा करनी है। जो तमाम तरीके के दबाव बताए जा रहे हैं पीड़ितों की ओर से कि निदा खान की ओर से ज़्यादा दबाव तैयार किया जाता था इन पीड़ितों पर। पीड़ित जहां डरते थे, तो वहीं जो बाकी के कर्मचारी थे जो इस गैंग का हिस्सा थे, वो लगातार पीड़ितों पर अत्याचार कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।